नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मधेश कृषि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सबके वैज्ञानिक खेती के लेल उन्नत बाइल एवं प्रविधि के विकास में जोर देव निर्देशन देने अछि। मधेश कृषि विश्वविद्यालय के 3 विश्वविद्यालय सभा के संबोधन करते मुख्यमंत्री यादव कृषि के मुख्य आधार क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थापित कृषि विद्यालय से एहि प्रदेशक किसान सबके जीविकोपार्जनमुखी कृषि से व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक कृषि में रूपांतरण करबाक लेल प्रविधि के विकास में जोर देव निर्देशन देलनि अछि। ओ कृषि क्षेत्र में भऽ रहल ह्रास के नियंत्रण करैत वैज्ञानिक कृषि के लेल विश्वविद्यालय से कयल जायवला अनुसंधान लगायत के काज में प्रदेश सरकार हर संभव तैयार रहल सेहो बतौलनि। जनकपुर धाम में आइ संपन्न 23 विश्वविद्यालय सभा विश्वविद्यालय से पिछला दिन में कयल गेल काज सबके अनुमोदन केनाइ के संगे अगिला दिन में विश्वविद्यालय संचालन लगायत के काज में आवश्यक पड़े वाला नीति नियम सब पारित केने छै। कार्यक्रम में सभा में मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर, सभा के सदस्य सब, नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष नाथूराम चौधरी, जागेश्वर यादव, डॉक्टर प्रकाश कुमार यादव, कृषि वैज्ञानिक उर्मिला शाह, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के निमित्त सचिव महेंद्र महतो, प्राध्यापक डॉक्टर कन्हैया प्रसाद सिंह, उपकुलपति डॉक्टर वैद्यनाथ महतो, रजिस्ट्रार भगवान ठाकुर सहित के लगायत के सदस्य सबके उपस्थिति रहल छल। जनकपुर धाम में पत्रकार सबक लेल संचालन भेल 8 महीना के फेलोशिप कार्यक्रम संपन्न भेल छै। द एशिया फाउंडेशन मुख्य कार्यान्वयनकर्ता रहल USAID नागरिक समाज आ संचार CSM कार्यक्रम के मीडिया फेलोशिप चैलेंज फंड अंतर्गत नॉर्थ साउथ कलेक्टिव्स आयोजना केने 8 महीना के फेलोशिप संपन्न भेल छै। फेलोशिप में सहभागी 10 पत्रकार के शुक्र दिन प्रमाण पत्र देल गेल छै। ई परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के महिला, युवा तथा सीमांतकृत समुदाय के पत्रकार सबके पत्रकारिता के आधारभूत सैद्धांतिक आ प्रयोगात्मक ज्ञान देल गेल छल। फेलोशिप के अंतिम दिन नॉर्थ साउथ कलेक्टिव्स रिफ्लेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टू इनरिच लर्निंग एक्सपीरियंसेज कार्यक्रम कैने छल। कार्यक्रम में फेलोशिप पौने पत्रकार सब 8 महीना में अपना सीखने बात सब, कैने काज आ अनुभव सुनौने छल। कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह मधेशक पत्रकार सबके फेलोशिप तालीम देल गेल में NSC लगायत संघ संस्था सबके धन्यवाद देने छलथि। ओ फेलोशिप के क्रम में सीखने बात सब प्रयोग में आनि कऽ मधेशक विविध मुद्दा सब उठान कर पत्रकार सबके आग्रह कैने छलथि। गुणस्तर पत्रकारिता, खोजमूल पत्रकारिता, शोधमूल पत्रकारिता जे अपना सबके अखन विभिन्न विषय पर पढ़ सकैत छी। जेना अखन युवा के बात लिया, दलित समर्पित बात लिया, लेकिन हम कनी एक दूटा बात हम चाहब। अखन क्लाइमेट चेंज के बात करै छी, वाटर के बात करै छी, कनी पानी के बात करै छी। पानी नहीं रहती तो जीवन नहीं रहती। कुछ पर्यटन के बात करै सब पर खोज करब इहो होई जे चारिटा कहलखिन हम इनका धन्यवाद देना चाहै छी, बहुत बढ़िया छै। तो ओइ में वाटर इंस्टीट्यूट सब हे के लेल चाहिए, सब रात रहे, पत्रकार रहे आ गरीब रहे या तो ओकरा वाटर चाहिए, नहीं तो नहीं रहते, जीवने नहीं रहते। तो एक मतलब जे चारिटा विभिन्न जगह बुझाइत रहे कि चारिटा मात्र खोज होइ छै से नहीं कि जैसे मूल जीवन प्राणी अखन संकट में छै, तो ओहू पर जे छै खोज पत्रकारिता जेना हम अखन के धन्यवाद देना अखन किछ हमहु बीच में सिखल करता हम एक बेर मात्र जा। कार्यक्रम में आम संचार प्राधिकरण मधेश के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव मधेश में संचार माध्यम सबके अवस्था दयनीय भेल कहैत मीडिया सबके संरक्षण तथा संवर्धन में स्थानीय तह लगायत तीनों सरकार सबके ध्यान देल जबाक बतौने छलथि। जो पत्रकार लिखबे न करते तो पत्रकार करते की, और जै दिना पत्रकार लिखे ले छोड़ देते तै दिना ऐसे देश में लोकतंत्र समाप्त भ जेतै। और ई बेथिति एखन लिख रहल छी तब तो एते बेथिति के चांग देख रहल छी, विकृति के चांग देख रहल छी, लेकिन कम से कम एत धरि पत्रकार सब जे छै अपन दायित्व के निर्वहन कर रहल छै। ई चीज बुझऽ पड़तै पत्रकार के काज जे छै खबरदारी केनाइ छै, और खबरदारी जे पत्रकार सब कराबै छै विभिन्न मीडिया सबके माध्यम से ओकरा जे छै सरकार होइ जे 3 तरह के सरकार के सकारात्मक रूप में लिए पड़लै, सुझाव के रूप में लिए पड़लै। हमरा तेना बुझाइए। तैना नॉर्थ साउथ कलेक्टिव्स के निर्देशक राकेश मिश्र, परियोजना के कार्यक्रम संयोजक मनोज शाह लगायत ई परियोजना संपन्न करबा क्रम में देखल गेल चुनौती तथा अनुभव सब सुनौने छलथि।
हमरा जे है से वो विश्वास भ गेल। हमरा कह में गर्व होइए जे परियोजना के संचालन के लेल हम सब रिसोर्स पर्सन से लकर बेंच, डेस्क, कुर्सी, होटल, खाजा, खाना सब स्थानीय यूज कैली। ई हमर सबके ऑर्गेनाइजेशनल एक बड़का सफलता है। आगामी दिन में हम सब इहे प्रयास कोनो तरह के कार्य करब तो अपने सबके हमरा सबके सहयोग रहत से हमरा बुझाइए। आ कैल जा सकै छै से आरो संस्था और व्यक्ति के लागी सेहो ई एकटा सबक है जे अहिठाम के स्रोत साधन से ज्ञान उत्पादन कैल जा सकै छै। महिला 6टा पुरुष 4टा, एक 60:40 रखने रेशियो नंबर 1। नंबर 2 में 3टा दलित, 3टा दलित महिला, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक में से, तो बाद 2टा अंग्रेजी में लिखे वाला, एक हिंदी में निमन कमांड भेल वाला। में से लगभग 50% फेलो पहिल टाइम मीडिया वाला कोनो चीज में इनरोल भेल अवस्था रहे। कार्यक्रम में द एशिया फाउंडेशन के कंट्री प्रोजेक्ट मैनेजर अजय दास, फाउंडेशन के मधेशक निर्देशक रोशन झा, फाउंडेशन के फंड ऑफिसर राजन कर्ण लगायत सहभागी भेल छल। सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 के संशोधन कर बनल विधेयक संघीय संसद में पेश कर लागल छै। चैत 8 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक ई विधेयक के संघीय संसद में पेश कर स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय केने छै। अर्थ मंत्रालय के प्रस्ताव में ई विधेयक संघीय संसद में पेश कर स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय मंत्री परिषद बैठक कैने नेपाल सरकार के प्रवक्ता समेत रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जानकारी दिलन। तैनाक मंत्री परिषद बैठक एकीकृत कानूनी सहायता संबंधी विधेयक तर्जुमे कर सैद्धांतिक सहमति देबाक निर्णय सेहो केने छै। खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता संबंधी नियमावली 2080 स्वीकृत करबाक कहल निर्णय सेहो कयल गेल छै। मंत्री परिषद के विधेयक समिति से आयल निर्णय के स्वीकृति प्रदान कयल गेल सेहो मंत्री शर्मा जानकारी दिलनि। 3 महीना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा श्री पुष्कर कार्की, पूर्व एआईजीपी र श्री सञ्जीव मिश्र र सदस्य रहने गरी 3 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई 2080 चैत्र 11 देखि 19 सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न छुट प्रदान गर्ने। मंत्री परिषद बैठक बृहत शान्ति धाम नेपाल वार्षिक रूप में बुझबैत आयल सहूलियत दस्तूर बापत के राजस्व मिनहा सेहो कैने छै। सरकार राष्ट्रीय भूमि आयोग विघटन क देने छै। नयाँ सत्ता समीकरण बनला लगले चैत 8 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक ई आयोग विघटन करबाक निर्णय केने छै। 1 सप्ताह भीतर फेर से आयोग गठन करबाक उद्देश्य लक ई आयोग विघटन करबाक निर्णय कयल गेल। नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जानकारी दिलनि। शुक्र दिन सिंहदरबार में मंत्री परिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करैत ओ सरकार ई आयोग कानून सम्मत ढंग से 1 हफ्ता भीतर फेर से पुनर्गठन करबाक उद्देश्य लक विघटन कैने जानकारी दिलनि। नयाँ बनावला आयोग भूमि के व्यवस्थापन संबंधी बाँकी काज के आगा बढ़ेबाक सेहो मंत्री शर्मा जानकारी दिलनि। र ऊर्जा मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव पनि छ। हुम्ला फुकट 400 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतको हुम्ला सब स्टेशन निर्माणको लागि हुम्ला जिल्लामा करिब 113 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र ऊर्जाकै अर्को प्रस्ताव छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न रायसहित नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद 15 दिन अर्थात् 2080 चैत्र 25 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ। प्रतिवेदनको कामहरू केही बाँकी भयो। हामीले जोसुकै ठुलो मान्छे भए पनि हाई प्रोफाइल कल्चर तोडेका छौँ। सरकार परिवर्तन सँगै यी आयोग के विघटन आ पुनर्गठन के प्रक्रिया से भूमिहीन सब के समस्या समाधान में व्यवधान उत्पन्न हेबा काज भ रहल कहैत सरकारक आलोचना होइत आयल छै। सरकार अनुचित लेनदेन तथा मीटर ब्याज अपराध नियंत्रण के लिए जाँचबूझ आयोग गठन केने छै। चैत 8 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक ई अपराध नियंत्रण के लिए उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश तेज बहादुर कार्की के अध्यक्षता में पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की आ संजीव मिश्र सदस्य रहबाक उद्देश्य लक 3 सदस्यीय जाँचबूझ आयोग गठन करबाक निर्णय केने छै। 3 महीना भीतर सुझाव सहित के प्रतिवेदन पेश करबाक कार्यदेश सहित ई आयोग गठन कयल गेल। नेपाल सरकार के प्रवक्ता समेत रहल
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा जानकारी देलनि अछि। तहिना मन्त्री परिषद बैठक डेडिकेटेड फीडर तथा ट्रंक लाइन से विद्युत उपभोग करवाला ग्राहक सबके विद्युत महसूल संबंधी विवाद निरूपण कर राय सहित नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश कर गठित जाँचबुझ आयोग के म्याद 15 दिन अर्थात 2080 चैत 25 गते धरि बढ़ेबाक सेहो निर्णय कयने छै। प्रतिवेदन के काज सब किछु बाँकी भेला से समय बढ़ाओल गेल सेहो मंत्री शर्मा जानकारी देलनि अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़े। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 2000 पुलिस के लाइन छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो स्टार 922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आ नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीच भेंटवार्ता भेल छै। नेकपा माओवादी केंद्र नेतृत्व के समाजवादी मोर्चा में एमाले के सीओ सहभागी करेबाक जिम्मेवारी लेने प्रधानमंत्री दाहाल संग ओली देशक पिछला राजनीतिक परिस्थिति के विषय में परामर्श कयलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में शुक्र दिन बेरिया में प्रधानमंत्री संग के भेंट बाद संचारकर्मी राखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में ओ समसामयिक विषय में नीक सँ बातचीत भेल बतौलनि। राम्रो कुराकानी हो। पहिलेको समसामयिक अध्यक्ष नेकपा एमाले पनि समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने हो। सहभागी हुने कुरा के छ? शुक्र दिन भिनसर बैसल समाजवादी मोर्चा के बैठक एमाले के सहभागी करेबाक निर्णय करैत ओली संग परामर्श करबाक जिम्मेवारी प्रधानमंत्री दाहाल के देने छल। नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष पंफा भूषाल समाजवादी मोर्चा में सत्तारूढ़ नेकपा एमाले नहीं अयला पर मोर्चा कायम रहबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन बातचीत करैत उपाध्यक्ष भूषाल समाजवादी मोर्चा में सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले सहभागी नहीं भेला पर मोर्चा कायम रहबाक बतौलनि अछि। ओ वामपंथी दल आ समाजवादी भेनाई के नाता से समाजवादी मोर्चा में एमाले सेहो औनाई नीक भेल बतौलनि। ओ समाजवादी मोर्चा बीतल समय में बनल कहैत अखन सत्ता समीकरण बदलला पर एमाले सेहो सरकार में रहला कारण समाजवादी मोर्चा प्रति एमाले भ्रमित होबा नहीं हेबाक बतौलनि। ओ एमाले संग परामर्श केला बाद समाजवादी मोर्चा एखनो बृहत भ सकबाक बतौलनि। ओ एमाले संग सत्ता सहकार्य भ रहला से एमाले मोर्चा में नहीं अयला पर आपसी असमझदारी होबा नहीं हेबाक बतौलनि। सहभागिता छ तर एउटा वाम समाजवादी मोर्चा हुनुको नाताले आउनुभयो भने ठिकै छ, तर नआए पनि हामी यो मोर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ, यसको उद्देश्य यो हो भनेर आपसी असमझदारी सरकारमा एक ठाउँ हुने मोर्चामा नहुँदाखेरिको
कुनै कन्फ्युजन नहोस् भन्नलाई पनि यो बारे छलफल गरेर अनि अघि बढ्ने। त्यहाँ हामीले हाम्रो समान नीति समाजवादको कार्यदिशाबारे सहमति राख्ने र हामी सरकारमा भएका र एउटा चाहिँ विप्लवजी नभए पनि सडकमै भए पनि हाम्रो त्यो बारे धारणा मिल्ने भएर मोर्चा बनाएको हो। तर त्यो बारे हामीले त्यति बेला गठबन्धन भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामी यस्तो गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूको बीचमा कन्फ्युजन नहोस् भन्ने कुरो। उपाध्यक्ष भूषाल समाजवादी मोर्चा में आबद्ध पार्टी सबके बीच में नीति कार्यक्रम सब में सहमति बनित गेल में एकता के तधर पुगबाक बतौलन। अखन मोर्चा समाजवाद के आधार तैयार करबाक आ ई प्रकार के नीति कार्यक्रम बनेबाक उद्देश्य अनुरूप काज कर रहल ओ जानकारी दिलन। मोर्चा सरकारक नीति कार्यक्रम आ बजेट के समाजवादी बनेबाक लेल सलाह सुझाव सेहो देबाक ओ बतौलन। तयार पार्ने त्यो प्रकारका नीति कार्यक्रम बनाउने यसको एउटा उद्देश्य हो। अर्को चाहिँ के भने तलैसम्म मोर्चा बनाएर लिएर गएर धरातलसम्म पुर्याउने, तलदेखि माथिसम्म र कहीँ एउटा सन्दर्भमा गएर साझा नीति कार्यक्रममा सहमति हुँदै गए त यो सहकार्यले फेरि हामीलाई चाहिँ एउटै सङ्गठन बनाउने भए पनि जान सक्छ। हामी समान धारणा भएका छरेर बसेका शक्तिहरू एक ठाउँ एउटा मोर्चामा आएर। उपाध्यक्ष भूषाल आम जनता के समाजवादक आंदोलन में संगठित सझिया मोर्चा के रूप में समाजवादी मोर्चा रहल से बतौलन। वो अगला दिन में वाम ध्रुवीकरण करित देश में एकेटा कम्युनिस्ट पार्टी बनेबाक आधार तैयार कयल जेबाक सेहो बतौने छलथि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सुमना श्रेष्ठ मध्य पश्चिम आ सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय की उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोकबाक बतौले रही। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैठक में ओ मध्य पश्चिम आ सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोकेबाक बतौले रही। बैठक में नेकपा एमाले के सांसद विद्या भट्टराई 2 विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया रोकायल कहेत कोना का काज आगा बढ़ रहल कह मंत्री श्रेष्ठ संग जवाब मांग केने छलथि। सांसद भट्टराई के प्रश्न के जवाब दैत मंत्री श्रेष्ठ विश्वविद्यालय के उपकुलपति छनौट के मापदंड कड़ा भेल आवाज अयला से प्रक्रिया रोकल गेल जानकारी दिलन। राख्छु पनि मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत त्यो पनि गर्छु। त्यसपछि सुदूर र मध्यपश्चिम युनिभर्सिटीको जुन कुरा छ त्यो कम्प्लिटली अग्री लास्ट टाइम त्यसको मापदण्ड कडा भयो भनेर अलिकति आवाज उठेकोले त्यो पजमा थियो। आज चिकित्सा सेवा आयोगको बिहान बालबजारमा बैठक थियो। त्यति बेला त्यो दुईटा युनिभर्सिटी मंत्री श्रेष्ठ नर्सिंग शिक्षा में देखल गेल समस्या समाधान के लिए जिम्मेवार निकाय सब संग बैठक करबाक आ आवश्यक कदम उठेबाक बतौने छलथि। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव नागरिक के नीक भविष्य के लिए स्वास्थ्य सेवा के रूपांतरण करैत ल जेबाक विषय में सरकार संवेदनशील रहल बतौलनि अछि। जनरल प्रैक्टिस एंड इमरजेंसी मेडिसिन एसोसिएशन के आयोजना में शुक्र दिन से ललितपुर में शुरू भेल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ओ एना बतौलनि। उप प्रधानमंत्री यादव सम्मेलन निकालबाक निष्कर्ष नेपाल सरकारक लेल उपयोगी हेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। ओ ई संस्था सेवा प्रवाह के काज के और व्यवस्थित करैत ल जेनाइ आवश्यक रहल समेत बतौलनि। नेपाल में कोविड भूकंप लगायत के संकट के समय में इमरजेंसी मेडिसिन टोली नेपाल में निर्वाह के भूमिका के प्रशंसा करैत उप प्रधानमंत्री यादव आ वाला दिन में सेहो ई काज के और व्यवस्थित ढंग से आगा बढ़ेबाक अपेक्षा सेहो नेपाल सरकार कैने बतौलनि। विगतदेखि गरिआएकै छौँ र फ्युचरमा पनि सेवा प्रवाह गर्न सहज रूपमा नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता जटिलता भएको मुलुकमा यहाँहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने नै छ र विगतमा पनि धेरै सङ्कटहरूको बेला चाहे त्यो कोभिडको सङ्कटको रक्षाका लागि उप प्रधानमंत्री यादव नेपाल में पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य जनशक्ति नहीं रहल अवस्था में स्वयंसेवी संस्था सबके भूमिका महत्वपूर्ण होइत आयल सेहो स्मरण कयने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर असली आंवला डाबर आंवला।
मेरो ग्लो हो मेरो पावर। यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स के साथ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। किसान भुगतानी पावला से बेसी मूल्य बराबर के दूध मजदात भेला से दूध किसान के भुगतानी कर नहीं सकल सरकार स्पष्ट कलक है। देश भरक दूध उत्पादक किसान सब उत्पादन के दूध संकलन भेलो पर बिक्री नहीं भेला से भुगतानी में समस्या आयल दुग्ध विकास संस्थान जानकारी दिलक है। संस्थान देश भरक दूध वितरण केंद्र से संकलन भेल दूध प्रशोधन पश्चात बिक्री नहीं भेला से चालू पूंजी आ नगद प्रवाह में समेत समस्या रहल जानकारी दिलक है। संस्थान दूध किसान सब भुगतानी नहीं पौने के कारण से दूध से बनौने मक्खन लगायत के पाउडर दूध किसान पैवाक भुगतानी से अधिक मूल्य बराबर के मुद्दात भेला के कारण भुगतानी में समस्या आयल जानकारी दिलक है। काठमाडौँ, हेटौडा, लुम्बिनी, नेपालगंज, विराटनगर, धनगढ़ी आ चितवन वितरण आयोजना में कक 10,15,565 केजी अर्थात 1015.5 मेट्रिक टन पाउडर दूध स्टॉक रहल दुग्ध विकास संस्थान काठमाडौँ के दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गणेश कुमार यादव जानकारी दिलन। वो पाउडर दूध मात्र नहीं भक मक्खन 7,67,144 केजी अर्थात 767.1 मेट्रिक टन मौजूदात रहल जानकारी दिलन। वो काठमाडौँ दूध वितरण आयोजना में 3,96,640 किलो पाउडर दूध स्टॉक में रहल जानकारी दिलन। वो देश भर कक 1,35,45,46,850 रुपया बराबर के दूध स्टॉक रहल बतौलन। आयोजनाका सबल पक्षहरूमा चाहिँ तपाईको हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ हैन, जुन चाहिँ तपाईको अरु चाहिँ डेरीहरुसँग छैन। चाहिँ तपाईको हामी डेरी टेक्नोलोजी, फूड टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईको माइक्रोबायोलोजिस्टहरु चाहिँ तपाईको हामीसँग प्रत्येक आयोजनामा चाहिँ तपाईको हामीसँग छ दक्ष कर्मचारीहरु छ। चाहिँ तपाईको बजारको विस्तारको प्रचुर सम्भावना भएको यो क्षेत्र काठमाडौँ हो। चाहिँ तपाईको हैन पर्याप्त क्षेत्रहरू छ चाहिँ तपाईको बिक्रीको लागि, त्यै पनि हामीले गर्न सकेको छैन। काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजना के प्रशोधन क्षमता प्रति घंटा 15,000 लीटर रहल छै। दूध संकलन के कार्य क्षेत्र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा आ चितवन रहल छै। 206 सहकारी संस्था आबद्ध भक 1 लाख घरदौरी से दूध संकलन कयल जा रहल आयोजना जानकारी देलक अछि। औसत दूध संकलन 65 से 70,000 लीटर रहल छै। सूखा सीजन में 40 से 45,000 लीटर रहित आबि रहल छै। दैनिक करीब 70,000 लीटर दूध बिक्री होइत आबि रहल छै। सरकार बांसवाड़ी छाला जूता कंपनी के जमीन सरकारीकरण करबाक निर्णय केने छै। शुक्र दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय पत्रकार सम्मेलन मार्फत ई जगह सरकारीकरण करबाक जानकारी देने छै। पत्रकार सम्मेलन में भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बाजार बांसवाड़ी छाला जूता कंपनी के नाम में रहल जगह सरकार के नाम में लेवाक निर्णय केने प्रमुख मालपोत अधिकृत छविलाल नेपाली जानकारी दिलन। मालपोत ऐन के दफा 2034 के दफा 24 में भेल व्यवस्था के प्रयोग करैत सरकारक नाम में आनबाक ओ जानकारी दिलन अछि। ओ बांसवाड़ी छाला जूता कारखाना के 10 रोपनी जगह के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के सहयोग में आर अनुसंधान का सरकार के नाम में आनल गेल बतौलन। यसलाई चाहिँ अब थप इन्भेस्टिगेसन गरेर मन्त्रालय र त्यसपछि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले थप अनुसन्धान गरी उक्त जग्गाहरू
नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने जुन हामी यो लामो समयदेखिको एउटा स्टेजमा थियौँ र त्यसलाई हामीले लगभग अब आज चाहिँ त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ निर्णय प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ उक्त जग्गा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी कब्जा तथा हड़पल सरकारी जमीन के सरकारीकरण करवाक अभियान में सरकार काज शुरू करने बतौलें। आवश्यक प्रक्रियाको थालनी पनि गरिएको छ। हामीले रुटिन बनाएका छौँ मापदण्ड अनुसारका यो हप्तामा यो काम गर्ने यो हप्तामा यो काम गर्ने भनेर समय निर्धारण पनि गरेका छौँ। त्यो कसले गर्ने भन्ने कुराहरू निर्धारण गरिसकेका छौँ र त्यही अनुसार अबका कार्यक्रमहरू के गर्ने भन्ने पनि हामी बनाउँदैछौँ। यहाँहरूले जानकारी पाउँदै गर्नुहुन्छ। आजै मात्रै मंत्री अधिकारी नयाँ सत्ता समीकरण बैनक भूमि मंत्रालय सम्हाल्ला सँगै गुठी सहकारी आंदोलन में सहमति कयल गेल सेहो बताउने छलैथ। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक प्री स्कूल दीक्षांत समारोह सम्पन्न कयने छै। दीक्षांत समारोह में 205 छात्र छात्रा सब अपन अपन प्रारंभिक शिक्षा यात्रा पूरा कयने छै। यूकेजी कक्षा के छात्र छात्रा मंच में अपन प्रतिभा सबसे प्रदर्शन कयने छल। वो सब सांस्कृतिक नृत्य तथा आकर्षक नाटक सबसे प्रदर्शन कयने छल। शैक्षिक उपलब्धि सब में मात्र नहीं भक मोनास्टिक प्री स्कूल में विविध सिप आ रचनात्मकता के सेहो जोड़ दैत आयल छै। कार्यक्रम में पीजी कक्षा से यूकेजी कक्षा धरि के विद्यार्थी सब के प्रमाण पत्र समेत प्रदान कयल गेल छल। समारोह में विद्यालय के प्रिंसिपल आ निर्देशक डॉक्टर शिखा नायक, प्रबंध निर्देशक डॉक्टर सोनू कुमार लगायत शिक्षक तथा विद्यार्थी सबके उपस्थिति रहल छल। भारत के राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पकड़ायल छै। भारत के वित्तीय अपराध अनुसंधान निकाय केजरीवाल के पकड़ने ओकर पार्टी जानकारी दिलक छै। कर विभाग अंतर्गत के प्रवर्तन निर्देशनालय बृहस्पति दिन साँझ केजरीवाल के निवास में खान तलाशी क ओकरा पकड़ने छै। भारत के मुख्य विपक्षी कांग्रेस लगायत घटना के विरोध कयने छै। आम आदमी पार्टी अपन अध्यक्ष निर्दोष रहल आ राजनीतिक उद्देश्य से केजरीवाल के पकड़ल गेल जनौलक अछि। भारत में अगिला अप्रैल 19 तारीख से लोकसभा निर्वाचन होबऽ जा रहल छै। ओहि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी फेर से विजय हेबाक सेहो आकलन रहल छै। दिल्ली सरकार के मदिरा बिक्री नीति संग जोड़ल गेल भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में छानबीन कर ओकरा पकड़ल गेल भारतीय संचार माध्यम सब जानकारी दिलक अछि। सन 2022 में केजरीवाल सरकार लागू कयने ई नीति से निजी क्षेत्र के थोक विक्रेता के अनुचित लाभ देने आरोप लागल छै। आप समर्थक सब एहि नीति से सरकारी एकाधिकार तोड़ने बतबैत आबि रहल छै। निर्देशनालय एहि विषय में पूछताछ के लेल केजरीवाल के बारंबार बजौला पर ओ व्यवस्था करैत आबि रहल छल। एहि मुद्दा के संबंध में ओकर पार्टी के दू नेता संजय सिंह आ मनीष सिसोदिया के बीतल वर्ष पकड़ल गेल छल। केजरीवाल पकड़ेला बाद भारत के प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के नेत्री प्रियंका गांधी केजरीवाल पकड़ायल घटना गलत आ असंवैधानिक भेल टिप्पणी कयने छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहू। नमस्कार।